नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनविंसिबल मैथमेटिक्स में। आज हम लोग यहाँ पर जो देखने वाले हैं वो है अनुपात समानुपात से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रश्नों को देखिए। प्रश्न में क्या बोला है, 4 एवं 25 का मध्य समानुपाती निर्णय करो। इस टाइप के प्रश्नों को कैसे करते हैं देखिए जरा। अब हम लोग को इसका मध्य समानुपाती निर्णय करना है, तो हम लोग ने हल माना मध्य समानुपाती कितना है, मध्य समानुपाती को x माना। कितना माना? x। अब जब x मानते हैं मध्य समानुपाती, तो हम लोग समानुपात अनुसार क्या पाते हैं कि 4:x समानुपात x:25। तो हम लोग को x का ही वैल्यू निकालना है, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 4/x = x/25, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो 4 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया x इंटू एक्स, ठीक है। ये इससे गुना हो गया, ये इससे गुना हो गया, तो बराबर हो गया 25 चौके 100, और ये कितना हुआ x²। अब इसको उधर कर देते हैं, तो x² 100 भी लिख सकते हैं, या x² = 25 चौके जो था वही लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, x = रूट अंडर लगा देंगे 25 × 4। 100 लिखने की जरूरत ही नहीं, आप ऐसे बैठा के भी कर सकते हो। 5² रूट अंडर 2², ठीक है। तो इसमें से ये 5 है, तो 5² है, तो 1² चला जाएगा एक रूट के अनुसार, तो एक रूट चला जाएगा 1² से, तो 1 ही 5 बचेगा, और इसमें 1 ही 2 बचेगा, तो 5 दूना 10। ये हो गया आंसर। ये नेगेटिव नहीं होगा, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, इसीलिए ये पॉजिटिव 10, x = 10 ही होगा। समझ में आया दोस्तों? हम लोग को यहाँ पर 4 और 25 पॉजिटिव में दिया है, तो ये जो संख्या आएगा ये भी पॉजिटिव में आएगा, तो इसीलिए मध्य समानुपाती 10 है। तो अब दोस्तों दूसरा सवाल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल में क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए। 4 एवं 6 का तृतीय समानुपाती निर्णय करो। तृतीय समानुपाती हम लोग को निर्णय करना है। तो माना तृतीय समानुपाती, माना तृतीय समानुपाती जो है वो x है। x माना, तृतीय समानुपाती को x माना, तो ये प्रथम द्वितीय है, तो 4:6 समानुपात 6:x ऐसा होगा। तो इसको 4/6 बराबर 6/x लिख सकते हैं। फिर x = x × 4 कर देते हैं, ये उधर ये इधर गुना हो जाएगा, तो x = 6 × 6/4। तो अब काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो 9 ही आंसर है। तृतीय समानुपाती 9 है। तो बहुत ही ईजी है दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अब तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा सवाल में क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए। दो संख्याओं का मध्य समानुपाती 3 एवं तृतीय समानुपाती 81 है, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करो। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, मानते हैं, माना कि दोनों संख्याएं कितना है, x तथा y है। अब प्रश्नानुसार हम लोग बनाएंगे, थोड़ा इक्वेशन बनेगा। सबसे पहले मध्य समानुपाती 3 है, तो हम लोग ने दोनों संख्या माना, एक संख्या x है, 3 समानुपात 3 = y है। ये पहला इक्वेशन बना। और दूसरा इक्वेशन बनेगा x = y समानुपात y = 81 दिया हुआ है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग, x/3 बराबर 3/y, ये 1, x/y बराबर y/81, ये 2, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या xy बराबर कितना होगा, 3 तिया 9, ठीक है। तो y बराबर 9/x लिख सकते हैं, है कि नहीं। 9/x लिख सकते हैं y बराबर, ये चौथा नंबर हो गया।
सॉरी तीसरा नंबर हो गया इक्वेशन। अब ये इक्वेशन में देखिए x इंटू 81 इसको ऐसे लिख सकते हैं, y स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये चौथा नंबर हो गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, 981/x हो गया एक्स स्क्वायर। तो ये पांचवा नंबर हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे इसको, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैंने बाउंड्री दे दिया। अब वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ इतना है और वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे इतना है। तो समीकरण 4 तथा 5 का वाई स्क्वायर का वैल्यू तुलना करने पर निकल जाएगा। वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे 81x है और इधर में वाई स्क्वायर का कितना है 81/x स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स क्यूब, क्योंकि ये गुना हो के एक्स क्यूब हो गया और ये 81 के नीचे में ये 81 आ गया, तो 81 1 से 81, तो एक्स क्यूब बराबर 1 या एक्स बराबर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स बराबर जब हम लोग 1 लिख सकते हैं तो एक्स का वैल्यू अब अगर हम लोग समीकरण किसी भी समीकरण में रख देते हैं तो उसका वैल्यू निकल जाए। इस समीकरण 3 में अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, अब समीकरण 3 में x का वैल्यू रखने पर कितना मिलेगा, y इक्वल टू समीकरण 3 ये है 9/x, x बराबर तो 1 आया तो 9/1 यानी कि y बराबर 9। इसीलिए दोनों संख्या निकल गया, दोनों संख्याएं 1 तथा 9 है, यही आंसर, ठीक है दोस्तों। इतना क्लियर हुआ। अब दोस्तों चौथा सवाल करेंगे, इसको मिटा देते हैं। तो दोस्तों चौथा सवाल में क्या बोला है, ध्यान दीजिए। यदि a/b बराबर 2:3 और b/c बराबर 4:5 है तो a²b²c का ज्ञान ज्ञात कीजिए। इतना इसका मान ज्ञात करना है हम लोग को। तो हम लोग को जो दिया हुआ है उसी से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि a/b बराबर 2:3 है और b/c बराबर 4:5 है। तो यहाँ पर दोनों में b है, तो हम लोग एक ऐसा संख्या से गुना करते हैं इन दोनों को कि ये b जो है ये बराबर हो जाए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 4 से गुना कर देंगे और यहाँ से 3 से गुना कर देंगे। तब क्या होगा, देखिए इसका मान हो जाएगा 4 दूना 8, 4 तिया 12, इसका क्या होगा 4 तिया 12, 5 तिया 15। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों जगह b है, तो b का मान पहले कितना था, 3 था, यहाँ पे 4 था। अभी दोनों में बराबर हो गया, इसमें भी 12 हो गया, इसमें 12 हो गया। इसीलिए अब हम लोग लिख सकते हैं कि a/b/c बराबर होगा 8:12:15, ऐसा होगा, ठीक है। अब माना संख्या है, संख्याओं को क्या मान लेते हैं, 8x से पहला संख्या, दूसरा संख्या 12x से और तीसरा संख्या 15x है। ऐसे 8x 12x 15x मान सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अनुपात में क्या होता है, x/x में x को काट देंगे तो 1 1 बचेगा, ठीक है। या y/y भी मान सकते हैं, 3 जगह y/y माना तो y को काट सकते हैं 1 1 1, तो इसलिए हम लोग ऐसा मान सकते हैं, इसलिए x माना है, ठीक है। बस इतना ही कारण है x मानने का। तो 8x 12x 15x ये मान लो संख्याएं हैं, तीनों संख्या इतना है। तो हम लोग अभी निकालना है कि इसका मान निकालना है। तो a²/b²/bc है, तो इसमें हम लोग बैठाएंगे इसका मान। a में 8x है, स्क्वायर/b का है 12x का स्क्वायर, bc का है 12x × 15x, तो 8 8 64x स्क्वायर
12 12 144 एक्स स्क्वायर, और इसको 12 और 15 को गुना करने से कितना होगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, देखिए 6, 1 दूना 2, 1 एकम 1, 180। तो 180 एक्स स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर तीनों में समान है, काट देंगे। तो अब 4 से दे दीजिए, 4 एकम 4, 4 से 24, 4 तिया 12, 4 से 24, 4 दूना 4 तिया 12, फिर 4 चौके 16, 4 चौके 16, 17 18, 4 पंचे 20, यानी कि इसका आंसर हो गया 16:36:45, ये आंसर। ठीक है, तो दोस्तों इतना क्लियर हो गया। अब पांचवा सवाल करते हैं। तो दोस्तों पांचवा सवाल में क्या बोला है, देखिए 0.12 है, 0.21 और 8 का चतुर्थ अनुपाती क्या है, चतुर्थ अनुपाती निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, माना कि हल करेंगे, माना कि चतुर्थ अनुपाती x है, चतुर्थ अनुपाती को x मान लेते हैं। तो यहाँ पर है 0.12, इसको ऐसा अनुपात में पहले लिख के दिखा देते हैं, नहीं तो आप लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। 0.21 समानुपात 8 अनुपात x, ये है। तो 0.12 0.21 बराबर 8/x, ऐसा है। अब इसको समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो ये पॉइंट के बाद 12 है, अगर ऐसा है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसा है तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ये पॉइंट है, पॉइंट के बदले 1 और पॉइंट के बाद 2 संख्या है, इसलिए 00। अब ऊपर देखिए, यहाँ पॉइंट के बदले 1 लिखेंगे, ये पॉइंट के बदले 1 लिखा। अब पॉइंट के बाद राइट साइड में कौन कितना संख्या है, 2 संख्या है, तो 2 0। तो अभी ये संख्या क्या हो गया, ये 12 हो गया, ये 21 हो गया, और 8/x हो गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 8 × 21। तो x का मान क्या होगा, x = 8 × 21/12, 3 7 21, 3 4 12, 4 दूना 8, 7 दूने 14, 7 और 2 14, ये हो गया आंसर। यानी कि चतुर्थ अनुपाती कितना है, 14 है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अनुपात एवं समानुपात के संबंधित प्रश्नों को हल करने का आइडिया आप लोगों को मिला होगा। आप लोग ऐसे सवाल को यहाँ से सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए अपने बुक्स से क्वेश्चंस को देख के। तो हम लोग मिलते रहेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, अगले सवालों को लेकर, अगले सॉल्यूशंस को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू दोस्तों।